ये दिल्ली है जो हमारी शान भी है और सेहत के लिए नुकसान भी। सालों से दिल्ली अपने धुएं और धुंध के लिए बदनाम रही है। हर साल अक्टूबर से लेकर जनवरी तक ये शहर एक गैस चेंबर में तब्दील हो जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस जहरीली हवा का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक मौसम की समस्या नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर दिन को धीरे धीरे कम कर रहा है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली की हवा में जो पोल्यूशन है वो किसी भी सेफ लिमिट से काफी ज्यादा है। यानी यहाँ की हवा हमारी हेल्थ के लिए इतनी डेंजरस हो चुकी है कि धूम्रपान न करने वाला व्यक्ति भी हर रोज हवा के जरिए 38 सिगरेट पी रहा है। इस हवा में सांस लेने से हर व्यक्ति की जिंदगी औसतन 9 साल तक घट सकती है। इसका मतलब ये है कि हर सांस जो हम ले रहे हैं वो हमारी जिंदगी के पलों को कम कर रही है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन अब तक के सबसे खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। हर बात में क्रेडिट खाने वाली सरकार को ये जानकर खुशी होगी कि इंडिया ने एक और मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। लाहौर को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी बन चुकी है। इस वक्त यानी 20 नवंबर 2024 को दिल्ली की हवा दुनिया की सबसे जहरीली हवा बन चुकी है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता एक दूसरे पर दोष डालने में इतने बिजी हैं कि इंसानियत को भी दो पार्टियों में बांट दिया है। लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं और ये लोग पार्टी खेल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि जो पूरे देश में ये पराली जल रही है वो उसके बारे में क्यों नहीं कुछ करते? सरकार दिल्ली के लोगों को, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली राज्य में, वो जहर बांट रही है। अरविंद केजरीवाल जी, ये जहर बांटना है। और हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी, जिनका अभी तो कोई बयान नहीं आया, क्यों हर बार पोल्यूशन का ठीकरा सिर्फ जनता के सिर फोड़ा जाता है? यमुना को बर्बाद करने के बाद अब दिल्ली की जनता से उनकी फ्रेश एयर भी छीन ली गई है। दिल्ली में AQI 500 को भी क्रॉस कर चुका है। ये मामला कितना गंभीर है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दिल्ली के पास नोएडा में पोल्यूशन की वजह से सुबह कई एक्सीडेंट हुए। विजिबिलिटी कम होने के कारण एक ट्रक डिवाइडर पे चढ़ गया और इसके बाद ट्रक के पीछे चल रही 4 SUV और कुछ बाइक्स टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने 18 नवंबर से दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप का चौथा फेज लागू कर दिया और लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। ग्रेप एक गवर्नमेंट एक्शन प्लान है जो पोल्यूशन से निपटने के लिए है। AQI के लेवल के हिसाब से ग्रेप लागू किया जाता है। इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दिल्ली के स्कूल्स ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन नेता अब भी बयानबाजी में बिजी हैं। CM आतिशी जी का कहना है कि पोल्यूशन की वजह से वो रातों में सो नहीं पा रही है। लोग उन्हें कॉल करके केमिस्ट का पता पूछ रहे हैं। सीरियसली, कौन सी पब्लिक CM से केमिस्ट का एड्रेस पूछेगी? मुझे लगता है मैं कल रात को शायद सोई भी नहीं होंगी, क्योंकि लगातार मुझे दिल्ली के लोगों के अलग अलग हिस्से से लोगों के कॉल आ रहे थे। वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि 24 आवर केमिस्ट कहाँ पे है। जितनी मेहनत वो कहानी बनाने में कर रही है, काश उनकी सरकार उतनी ही मेहनत पोल्यूशन कंट्रोल करने में करती। लेकिन इसके बावजूद पर्यावरण मंत्री का कोई एक्शन अब तक नजर नहीं आया। आतिशी जी टीवी पर से BJP को सुनाने आई और सुनाकर चली गई। उधर BJP के नेता मास्क बांटते हुए दिखे। यदि चाहिए ले लो और भी किसी को दे देना 1-2। ये भैया ये दे दो। 100 रुपए का मास्क खुद पहनकर 10 रुपए का मास्क जनता को बांटने का जो एहसान इन्होंने किया है वो सिर्फ तिवारी जी ही कर सकते हैं। तिवारी जी, मास्क बांटने का काम तो कार्यकर्ता भी कर सकते थे। आप पोल्यूशन कंट्रोल करने में थोड़ा अपना दिमाग लगा लेते। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली NCR की सरकारों को निर्देश दिया कि AQI का लेवल कम करने के लिए ग्रेप स्टेज 3 और 4 के सभी रिस्ट्रिक्शन तुरंत लागू किए जाए। साथ ही केंद्र सरकार से सवाल किए कि स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ग्रेप स्टेज 4 से नीचे जाने के लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी होगी, भले ही AQI 300 से नीचे आ जाए। इतनी खराब स्थिति में जहां पर्यावरण मंत्री का रोल अहम होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी का इस मामले में कोई एक्शन स्टेटमेंट मेरी रिसर्च में नहीं मिला। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी चिट्ठी लिखते दिखे भूपेंद्र यादव जी को, यह कहते हुए कि दिल्ली में पोल्यूशन से मेडिकल इमरजेंसी हो गई है और आर्टिफिशियल रेन करवाने की मांग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन के मेन रीजंस क्या हैं। पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पराली जलाना। हर साल पोल्यूशन का ठीकरा इसी पर फोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में 37% पोल्यूशन पराली जलाने की वजह से होता है। पंजाब का नाम इसमें सबसे पहले आता है, लेकिन जब से पंजाब में दिल्ली वाली सरकार आई है, आतिशी जी का कहना है कि पराली जलाने के केसेस में 85% से ज्यादा की गिरावट आई है। पंजाब एकमात्र राज्य है पूरे देश में
जिसने पराली जलने को, फार्म फायर्स को 85% से ज्यादा रिड्यूस कर दिया। हालांकि जब उनसे सैटेलाइट डेटा की बात की गई तो उनकी हंसी देखने लायक थी। आतिशी जी, आपने बात की कि पंजाब में जो पराली का बर्निंग है बहुत कम हो गई है, जो फार्म फायर्स है वहाँ पे बहुत कम हो गई है। लेटेस्ट जो स्टडी आज भी आई है जो कोरियन सैटेलाइट्स के जरिए से आई है, साफ है कि पंजाब में जब नासा की सैटेलाइट पंजाब के ऊपर से जाती है उस वक्त पंजाब की फार्म फायर्स नहीं होती, और वो बाद में जो दोपहर और शाम को चलाते हैं। और ये डेटा ये डेटा मैं बोल रही हूँ, ये डेटा बहुत और कंट्रीज की सैटेलाइट्स ने कैप्चर किया है, तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में फार्म फायर्स नहीं। गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन दिल्ली में दूसरी सबसे बड़ी वजह है, जिससे 12% प्रदूषण बढ़ा है। 2023 से 2024 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 80 लाख गाड़ियां हैं। इनसे निकलने वाले छोटे छोटे पोल्यूटेंट पार्टिकल्स, जिन्हें PM 2.5 कहते हैं, इस पोल्यूशन के सबसे खतरनाक एलिमेंट्स हैं। PM 2.5 पार्टिकल्स को ऐसे समझिए, हमारे बाल की जो मोटाई होती है करीब 70 माइक्रोन होती है, जबकि कंस्ट्रक्शन साइट या धूल से निकलने वाले कण PM 10 होते हैं, यानी 10 माइक्रोन से छोटे। PM 2.5 इससे भी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हमारी बॉडी उन्हें रोक नहीं सकती। ये सीधे लंग से होते हुए ब्लड के जरिए ब्रेन तक पहुंचकर गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और कई केसेस में लंग कैंसर का कारण भी बनते हैं। दिल्ली की हवा में PM 10 और PM 2.5 जैसे पोल्यूटेंट्स ही AQI का लेवल तय करते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन का तीसरा बड़ा कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है। दिल्ली और इसके आसपास की इंडस्ट्रीज से भी PM 2.5 और PM 10 जैसे पोल्यूटेंट निकलते हैं। अब तक हम AQI की बात कर रहे थे, तो चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। AQI एक तरह का थर्मामीटर है, लेकिन ये टेम्परेचर की जगह पोल्यूशन मापता है। इसके जरिए हवा में मौजूद पोल्यूटेंट जैसे CO, ओजोन, NO2, PM 2.5 और PM 10 की मात्रा को चेक की जाती है। इन लेवल्स को 0 से 500 के स्केल पर मेजर किया जाता है। हवा में पोल्यूटेंट्स जितने ज्यादा होंगे AQI उतना ही हाई होगा, और हाई AQI मतलब उतनी खतरनाक हवा। चलिए इसे एक चार्ट से समझते हैं। गुड AQI 0 से 50 ये सबसे शुद्ध हवा को दर्शाता है, और इसे मैप में ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। अगर पूछो कि ये हवा इंडिया में कहाँ मिलेगी तो मुश्किल है, इसके लिए आपको नेपाल, फ्रांस, यूरोप या अमेरिका जाना पड़ेगा। नॉर्मल AQI 51 से 100। इस हवा में सांस लेना आमतौर पर सेफ है, लेकिन सेंसिटिव लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसे मैप में येलो कलर से दिखाया जाता है। मीडियम AQI 101 से 150। इसे मैप में ऑरेंज कलर से दिखाया जाता है। ये हवा ना अच्छी है ना बुरी, इसे ऐसे समझिए जैसे RO का पानी, जिसमें कोई मिनरल्स नहीं होते, बस पीते रहो और जीते रहो। चलिए अब देखते हैं अगली कैटेगरीज। डेंजरस AQI 151 से 200। इसे मैप में रेड कलर से दिखाया जाता है। ये हवा जहरीली होने की शुरुआत है और इसमें सांस लेना अनहेल्दी है। सेंसिटिव लोगों की तबीयत तुरंत बिगड़ सकती है। इस वक्त भारत में ज्यादातर यही हवा है। वेरी डेंजरस AQI 201 से 300। इसे मैप में पर्पल कलर से दिखाया जाता है। ये हवा सभी के लिए रिस्की है, चाहे वो नॉर्मल हो या सेंसिटिव। हजार्डियस 301 से 500। इसे हजार्डियस या गंभीर कहा जाता है, और AQI 301 से 500 तक पहुंच जाता है। ये इमरजेंसी कंडीशन है और दिल्ली इसी स्थिति से गुजर रही है। ये हवा पूरी दुनिया में इंसानों के लिए सबसे खतरनाक हो सकती है। अब AQI का ये थर्मामीटर खत्म होता है, लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि AQI ने 500 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। तो अब बात करते हैं सरकार के पास पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या एक्शन प्लान है। दोस्तों, इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप कहते हैं। इसमें सरकार वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके। वैसे तो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से ग्रेप को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से ग्रेप 3 और 4 जो कि लास्ट स्टेज है वही ज्यादा चर्चा में रहते हैं। दोस्तों, ग्रेप सिस्टम AQI के खराब से लेकर खतरनाक लेवल तक को हैंडल करने का गवर्नमेंट का एक टूल है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। ग्रेप 1 यह खराब स्थिति की शुरुआत में लगाया जाता है, जब AQI 201 से 300 के बीच पहुंच जाए। इसमें धूल पर नियंत्रण किया जाता है और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगा दी जाती है। ग्रेप 2 जब स्थिति बहुत खराब हो, AQI 301 से 400 के बीच हो, तब डीजल जनरेटर पर पाबंदी और सड़कों की मशीनों से सफाई बढ़ा दी जाती है। रोड पर पानी का छिड़काव किया जाता है। ग्रेप 3 यह एक्शन की गंभीर कैटेगरी है। इसे AQI 401 से 450 के बीच लागू किया जाता है। ग्रेप 4 इसे बहुत गंभीर स्थिति में लगाया जाता है, जब AQI 450 से ज्यादा हो जाए। इसमें कंस्ट्रक्शन पर पूरी पाबंदी लगा दी जाती है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और भारी वाहनों पर रोक लगा दी जाती है। इन सब के बावजूद सरकार दिल्ली में प्रदूषण रोकने में हमेशा नाकाम रही है। केंद्र सरकार भी इसमें ज्यादा गंभीर नहीं दिखती। दिल्ली के रोड टैक्स से केंद्र को जो पैसा मिलता है वो इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाता है। दैनिक भास्कर के मुताबिक केंद्र सरकार को पिछले 7 सालों में 401 करोड़ रुपए का टैक्स मिला, लेकिन इनमें से सिर्फ 99 करोड़ ही खर्च किए गए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इस इमरजेंसी से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाना चाहते हैं और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस पर सरकार का 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन सरकार का केवल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च 1073 करोड़ का है।
दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है, लेकिन इन लोगों से एक बार भी बारिश नहीं करवाई जा सकी। अगले महीने जनवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता इस प्रदूषण का जवाब कैसे देती है, या फिर सिगरेट की लत की तरह पोल्यूशन भी एक हैबिट बन जाएगा। वो एक हैबिट है। हैबिट है। वो एक हैबिट रहता है जो वाह कि वाह क्या बात है। हैबिट बनाना पड़ता है। हाँ। तो ये थी आज की वीडियो। ये सिर्फ हवा की नहीं, हमारी जिंदगी की लड़ाई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।